फ्रेंड्स, आपका वेलकम है फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने कल इस पॉलिटी की सीरीज़ में अपन ने देखा कि अपन ने संविधान का विकास पढ़ा। संविधान का विकास किस तरह से हुआ, संविधान क्या होता है, सबसे पहले किसने मांग की, ब्रिटिश प्रांत क्या क्या होते हैं। और आज हम पढ़ने वाले आलोचना है मेंस के लिए भी क्या होती है क्या नहीं होती है। पूरा सिस्टम ने संविधान सभा का जो प्रारंभ होते हैं, विकास होता है, वो देख लिया है। आज हमारा रहेगा कि संविधान बनाने के लिए कहाँ कहाँ से वो लाए गए। तो हम आज जा चुके हैं हमारे संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत। कल पढ़ा, इस चीज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज देखते हैं हम कैसे क्या होता है। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिए। अभी परिवार छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा आपकी कृपा से। पारू समिति के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। मतलब जैसे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने मतलब पहले 60 देशों का जो संविधान लिखा हुआ था ना, उसका अध्ययन किया हुआ। इस संविधान से अच्छी अच्छी क्या चीज़ें अपन ले सकते हैं या अपने भारत के लिए कौन सी चीज़ें उचित रहेगी, उनका अध्ययन करने के बाद ही हमारे भारतीय संविधान को रचना की गई है। हमारे संविधान के मुख्य स्रोत आपको बताता हूँ। फर्स्ट पहला मुख्य स्रोत है भारतीय संविधान का भारत सरकार अधिनियम, जो कि अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। और इस अधिनियम से लगभग 75 मतलब आप मान सकते हो कि 30-40% मटेरियल ऑफिस ऐसा छोटा कि ऐसा डाल दिया। मतलब ये अपने लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। हमारे संविधान में 2/3 प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए हैं। कितने? 2/3। संघीय ढांचा, शासन व्यवस्था, प्रांतों का स्वास्थ्य, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की वीटो शक्ति, लोक सेवा आयोग PCS RPS, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, न्यायपालिका, संवर्धित सचिव और केग। ये जो 8 चीज़ें ये कहाँ से ली गई है? हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। संघीय सूचना, शासन व्यवस्था, प्रांतों में स्वास्थ्य, राज्यों की राज्यपाल व्यवस्था, राज्यपाल एक तो इम्पोर्टेंस के लिए, एक तो राज्यपाल की नियुक्ति, न्यायपालिका, समवर्ती सूची, ठीक है, और प्रांतों में स्वायत्त शासन। ये 4-5 चीज़ें जो मोस्ट हो, उसको आप याद रख सकते हो। ये तो फिर पूरे लेक्चर को समझने के लिए है, पर फिर भी अगला हमारा जो संविधान स्रोत आता है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से अपन एक तो संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, और द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद के निम्न सदनों के प्रति सामूहिक उत्तरदायिता। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन मतलब आप लोकसभा मान सकते हो। लोकसभा में सामूहिक उत्तरदायित्व कैसे? अगर किसी भी मंत्री या मंत्रिमंडल द्वारा अगर इस्तीफा दिया जाता है प्रधानमंत्री, तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या होता है? निरस्त होता है। तो मंत्रिपरिषद के निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रहती है। मंत्रिमंडल व्यवस्था कैसे होगी? विधायिक प्रक्रिया, मतलब किसी भी कानून को बनाने में, उसको लागू करने में, और इसमें क्या क्या प्रक्रिया लगेगी, वो इसके ब्रिटेन की जो कार्यविधि है उसके अनुसार हमारे अंदर भी ये कार्यविधि ली गई है। एक ही नागरिकता, सिटीजन तो एक, जैसे कि अपन कभी भी बोलते हैं अपनी नागरिकता क्या है, तो अपन बोलते भारतीय। ये नहीं बोलते आसाम है, बंगाल है, राजस्थानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेकिन भारत का कोई भी नागरिक हो, वो भारत की नागरिकता दी गई है। और भारत की नागरिकता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 से अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमारे नागरिकता के बारे में देख भी कौन कौन नागरिक रहेगा, विदेश में जाने वाला नागरिक रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ भारत में अगर कोई आदमी ज़्यादा दिनों तक बाहर विदेश में रह गया तो वो यहाँ आने के बाद कितनी नागरिकता है, कोई बाहर से अगर हमारे यहाँ कितने दिनों में नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में लिखा हुआ है। रीट जारी करना, रीट जारी मतलब जो रीट जारी होती है, रीट न्यायपालिका द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की जारी होती है, और राज्य सरकार द्वारा 6 प्रकार की जारी होती है। बंदी, प्रतिक्षण, परमादेश और अधिकार प्रच्छन्नता, ये 5 और आगे आएगी, हम देखेंगे। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट, अग्रता ही विजेता होगा। जैसे हमारे चुनाव होते हैं सरपंच, वार्ड में, तो जो इनमें सबसे आगे जीता बेटा वो विजेता रहता है। ये कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। केक की भी असल अभी केक यहाँ भी है और केक यहाँ भी है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ प्रावधान यहाँ से ले गए, कुछ प्रावधान यहाँ ले, जो कि अब इनमें तो अंतर क्या है? एक नागरिकता, विधायिक शक्तियाँ, विधि की समक्ष समानता। तो आप इनको याद कीजिए। जो अलग है, कॉमन तो सब में होता है, लेकिन जो सबसे अलग होता है ना, जैसे कि एक नागरिकता 1935 में नहीं थी, तो अपन इससे याद करेंगे, ठीक है। अब अमेरिका से अपने क्या लिया? अमेरिका से लिया अपन से जो हमारा तीसरा स्रोत या तीसरा जो मेन पॉइंट है वो अमेरिका से, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका पर किसी का दबाव नहीं होगा, ना कार्यपालिका का होगा ना विधायपालिका का होगा। न्यायिक प्रवर्तन मतलब कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसके ऊपर अपन पुनः अवलोकन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं सही है नहीं है। पी लिया जो जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो महाभियोग की है ना, जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट हटाने के लिए कौन सी महाभियोग प्रक्रिया लगती है, वो भी कहाँ से ली गई? अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग वाले में बता दी। विधि के समान संरक्षण की तो अमेरिका से, विधि के समान समानता ब्रिटेन से। विधि की सम्यक प्रक्रिया भी से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद क्या जो है वर्तमान राष्ट्रपति को ना, जगदीप धनखड़ जी, वो उनका पद भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावन की पहली पंक्ति, जो अपन प्रश्न हम भारत के लोग, वो भी अधिकतर जैसे उनका वो प्रारूप सेम टू सेम अपने इंडियन संविधान में लिया गया है। अब आते हैं कनाडा।
कनाडा में यहाँ कुछ लिखा होता है, यूनियन में केंद्र ज़्यादा पावरफुल होते हैं और फेडरेशन में राज्य। अब यूनियन और फेडरेशन का मैं आपको बता दूँ, यूनियन क्या होता है, एक संगठन होता है, जैसे मतलब कि जैसे अपना भारत है जो यूनियन है, उसके क्योंकि इसमें से जो राज्य वो अलग नहीं हो सकते, इनका कोई अलग देश या चाह कर भी दूसरा देश नहीं बना सकते या भारत के कानूनों को मानने से मना नहीं कर सकते। ये होता है यूनियन। और फेडरल होता है जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसमें राज्यों का संघ है, परंतु अगर कोई राज्य चाहे हमें अलग होना है तो वो इनसे अलग हो सकता है, अपना अलग कानून बना सकता है। तो फेडरल और यूनियन का ये अंतर आप भारत और अमेरिका से समझ सकते हैं। कनाडा त्रिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के राज्यपाल वैसे पहले कहा था ब्रिटेन में, राज्यों की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र से होगी। किसमें, कनाडा में। सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की क्षमता शक्ति होगी आयरलैंड से। इसमें जैसे कुछ आयरलैंड में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, नीति निर्देशक तत्व लेगा डीएस, नीति निर्देशक जो कि अनुच्छेद 37 से स्टार्ट है 51 तक है। और राज्यसभा सदस्यों की मनोनयन किस प्रकार होगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो कि कौन सी है, एकल संक्रमण मत प्रणाली, जो कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। आयरलैंड से दो चीज़ें, नीति निर्देशक तत्व और पद्धति, कौन सी, चुनाव करने, एकल संक्रमण मत प्रणाली। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 है वो संविधान से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी किस प्रकार, वहीं से। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती होती, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल कौन सा, 108, जॉइंट सीटिंग, तो ये भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का प्रारूप पहली लाइन तो ली गई अमेरिका से, और प्रारूप ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य, जो भारत के कैसे उसका व्यापार करना, व्यापार के क्या नियम कानून के, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकाल मूल अधिकार, जर्मनी में आपातकाल, जर्मनी में हिटलर, किसी को अधिकार नहीं तो अपन ने वहाँ से लिया मूल अधिकार। ठीक है। फ्रांस में गणराज्य स्वतंत्रता समानता और बंधुता, गणराज्य स्वतंत्रता समानता बंधुता, ये आप जानते हो। रूस में मूल कर्तव्य, रूस का प्रतिनिधित्व सिस्टम, सबको कर्तव्य से काम करना पड़ता है, तो ये मूल कर्तव्य। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, न्याय सबके साथ होगा, चाहे कर्तव्य होंगे तो न्याय होगा, ये कहाँ होगा, रूस में होगा। और अपर सेकेंड है जापान, जापान से विधि की दर स्थापित प्रक्रिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, ये आपके लिए क्वेश्चन, आप मेरे को कमेंट में बताइए। क्या भारतीय संविधान उधार का थैला, मतलब यहाँ हमने यहीं से उठाई आंसर, ये चीज़ क्या सही है या नहीं है, इसकी आलोचना है ये आलोचना हो गई, आप उसको कमेंट बताइए। चलो अपन देखते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा पैक्ट 1935, इसके तहत अपन ने क्या क्या लिया था, संघ सूची, राज्य सूची, राज्यों में संघ सूची नहीं, राज्यों में प्रांतीय स्वशासन, राज्यपाल की नियुक्ति, वीटो शक्ति और विशेष प्रावधान, आपातकाल, न्यायपालिका, समवर्ती सचिव। अपन संघीय ढांचा, संविधान व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्त, ये याद रख सकते हैं। राज्यपाल की वीटो शक्ति, ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ा अपन ने ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संविधान व्यवस्था और मंत्रिमंडल, रीट जारी करने की, विधि की समक्ष समानता या संरक्षण का, तो विधि की समक्ष समानता तो कहाँ से, ब्रिटेन से, और विधि के समान संरक्षण अमेरिका। ठीक है। और के दोनों से, अमेरिका से 1935 से और ब्रिटेन से। अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका पर किसी का नहीं, जो अधिकार नहीं है वो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। संरक्षण यहाँ से हो गया। और विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद इंपॉर्टेंस कहाँ से, अमेरिका से। और भारत की पहली पंक्ति तो अमेरिका से, और प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से लिया सुप्रीम कोर्ट, आयरलैंड से लिया नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा का निर्वाचन, या सॉरी राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौन सी पद्धति, एकल संक्रमण वाली पद्धति। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन 368, संयुक्त बैठक कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य, ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया, अधिकार, हिटलर वाला। फ्रांस से लिया गणराज्य स्वतंत्रता बंधुता, ये हमें तो फ्रांस के में रहते हैं। रूस से लिया, रूस में पुतिन कर्तव्य करवाएगा और अधिकार न्याय भी देगा, सामाजिक और आर्थिक 3 प्रकार। इसके बाद में ठीक है, आज हमारा इतना छोटा सा वीडियो, अगले दिन अपन पूरी कोशिश है कि अपन पूरा पढ़ेंगे। मैं अभी आपके सामने पूरा मैच्योर तरीके से नहीं आ पा रहा हूँ, कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ करेगा, अभी आपके सामने पूरा मैच्योरिटी खोल के आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।